हमने इसके पहले जो कल हमने तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो था वंशानुक्रम। क्या था? वंशानुक्रम। ठीक है, तो वंशानुक्रम किसे कहते हैं? किसे कहते वंशानुक्रम? अपनी ही समान प्रजाति को जन्म देना वंशानुक्रम कहलाता है। जो मुद्रा राक्षस हम तुम लोग किसमें पढ़ रहे थे? पर्यावरण में। इधर तो पढ़ने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हम संस्कृत में पढ़ाएंगे। क्योंकि संस्कृत का जो साहित्य है वो आपको हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण सभी में मिलेगा। समझ गए? संस्कृत का पर्यावरण वो जो साहित्य है संस्कृत का, कालिदास, भवभूति, माघवार भट्ट, ठीक है, तो जो महाकवि हैं इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं जो, ठीक है, वो आपको पर्यावरण में भी मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी और संस्कृत में भी मिलेंगी। संस्कृत का साहित्य मतलब जीके, पुराना साहित्य हो, समझ गए, धरोहर है। ठीक है, तो वो उसमें पूछते हैं जनरल नॉलेज में, समझ गए, क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो आपको जो साहित्य याद करवाएंगे संस्कृत का, वो कथाएं सुनाएंगे, और कथा सुनने से क्या है, तुम लोग कभी भूलोगे नहीं, और वैसे रटोगे तो भूल जाओगे। सो रटने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसके पहले कल हमने जो तुम लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो था क्या? वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में कितने मनोवैज्ञानिक हैं? 5। पहले बीजमैन ने किस पर प्रयोग किया? चूहों पर। किस पर? चूहों पर। ठीक है, इन्होंने एक नर चूहा लिया, एक मादा चूहा लिया, और दोनों की पीढ़ी दर पीढ़ी पूंछ काट दी। लेकिन जितने भी उनके बच्चे हुए पूरी पूंछ वाले हुए। ये किसने कहा? कितने कोष बताए? 2। पहला और दूसरा? पहला उत्पादक कोष और दूसरा वास्तविक गुणों का वाहक कौन कोष होता है? उत्पादक कोष। कोष पूछ रहा हो तो बताना है उत्पादक कोष। यदि उसमें पूछे कि गुणसूत्र, जीन, जायगोट, केंद्रक, तो लगाना है जीन। वास्तविक गुणों के वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, जायगोट के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर जीन पाए जाते हैं। समझ गए? इसके बाद फिर वंशानुक्रम का दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन है? कौन है? गाल्टन। गाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? सांख्यिकीय विश्लेषण का सिद्धांत या बायोमेट्रिक सिद्धांत। इन्होंने संख्या पद्धति में घटते हुए क्रम में अपने जो उनके गुण हैं बच्चों में, वो पूर्वजों की देन है, ऐसा संख्या में बताया। किसने? गाल्टन ने। इसीलिए उनके सिद्धांत को क्या कहा गया? सांख्यिकीय विश्लेषण का सिद्धांत। क्लियर? इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक थे मेंडल। कौन थे? मेंडल ने किस पर प्रयोग किया? मटर के दानों और चूहों पर। काले सफेद चूहों और छोटी मटर, बौनी मटर और लंबी मटर के पौधों पर, दानों पर। ठीक है, फिर इसके बाद अगले डार्विन और अगले लेमार्क। तो वंशानुक्रम में 5 मनोवैज्ञानिक थे जो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इसके बाद कैलिको परिवार का अध्ययन किसने किया? वंशानुक्रम तो किसने किया? गोडार्ड महोदय ने। किसने किया? कैलिको परिवार का अध्ययन किसने किया? गोडार्ड ने। ठीक है, और जीव परिवार का अध्ययन डगडेल ने। किसने किया? डगडेल ने। तो ये चीजें अलग से याद रखना है। आज का जो टॉपिक है वो है क्या? वातावरण। क्या है? वातावरण। कौन सा है? वातावरण। तो अच्छा, सबसे पहले ये बताओ वातावरण कहते किसे? क्या है वातावरण? तो वातावरण से तात्पर्य है बाह्य शक्तियों। समझ गए? मतलब हमारे जो चारों ओर आवरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका वातावरण से तात्पर्य है बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों तथा प्रभावों से। मतलब उन बाह्य शक्तियों तथा परिस्थितियों या प्रभावों से है जो जन्म के बाद, जन्म के तुरंत बाद किसी प्राणी को उसके विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मतलब जो जन्म के बाद जो बालक का जो विकास होता है तो उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी दिखाई देता, कभी
नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रभावित करता है। जिसके घर का जैसा माहौल होगा बच्चा भी वैसा ही सीखता है। सिखाते नहीं हो लेकिन फिर भी वो वैसा ही सीखता है। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से उसको वातावरण प्रभावित करता है विकास को, किसके, बालक के या शिशु के। अगला, वातावरण का दूसरा नाम पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। वातावरण का दूसरा नाम क्या है? पर्यावरण। वातावरण का दूसरा नाम पर्यावरण प्रयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। जो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना? तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि, दूसरा आवरण, ठीक है। परि मतलब होता है चारों तरफ और आवरण मतलब ढका हुआ। आवरण मतलब ढका हुआ, ठीक है। तो पर्यावरण का अर्थ है क्या? चारों ओर, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ, गया घिरा हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर, समझ गए? अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण। क्या कहेंगे? व्यक्ति के जो चारों तरफ पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण, ठीक है। वातावरण व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक है, वंशानुगत नहीं है, जी याद रखना। वातावरण कैसा है? बाह्य कारक है, जन्मजात तो है नहीं कि जन्म का भी इस पर प्रभाव नहीं, वंशानुक्रम में आएगा वो तो, ठीक है। वातावरण व्यक्ति को बाह्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। इसमें समस्त प्रकार के बाह्य तत्व आते हैं, समझ, याद रखना। वो पूछेगा निम्न में से बाह्य कारक कौन है? तो वातावरण। और जन्मजात तो वंशानुक्रम, समझ रहे? जन्मजात कौन है? वंशानुक्रम। और वातावरण कैसा है? बाह्य कारक। क्लियर? समझ गए? तो वातावरण से तात्पर्य क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पहला परि प्लस आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब ढका है। जो जन्म के तुरंत बाद बच्चे के विकास में सहायक होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे क्या कहेंगे? वातावरण या पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण कैसा कारक है? बाह्य है कि प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो तीनों सही है लेकिन वो कह रहा इनमें से कोई नहीं। यदि उपरोक्त सभी होता तो ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई एक को लगाना है, तो लगाना है बाह्य कारक। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है कि चारों सही होते हैं लेकिन उन चारों में एक ऐसा होगा जिसके अंतर्गत वे तीन भी आ जाएंगे, तो फिर उन तीन में से एक बेस्ट सर्वाधिक उपयुक्त कौन है वो चुनना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता। क्लियर? अगला, वातावरण संबंधी कुछ अध्ययन है, ठीक है। वातावरण के संबंधी कुछ अध्ययन किए गए। तो पहला है जुड़वा बच्चों पर अध्ययन। वो पूछेगा कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने, कई बार पूछा गया है तो, कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया? तो न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने। किसने किया? न्यूमैन, फ्रीमैन, होल्जिंगर ने। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया? होल्जिंगर ने। पहले सुन लो फिर समझा रहे। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने 10 जोड़ी जुड़वा बच्चों को लिया। उनमें से 5 जोड़ी जुड़वा बच्चों को एक ही वातावरण में रखा और 5 जोड़ी जुड़वा बच्चों में से एक को रखा अलग और एक को रखा अलग। देखो इन्होंने क्या किया। 10 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया? तो न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने। न्यूमैन, फ्रीमैन किसने? होल्जिंगर ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 10 जोड़ी जुड़वा बच्चे लिए। अब चूंकि ये वंशानुक्रम के विपरीत में खड़े हुए थे ना, तो इन्हें शोध तो करना ही था, तो इन्होंने 10 जोड़ी जुड़वा बच्चे लिए और 5 को रखा उनमें से, मतलब 5 जोड़ी को, मतलब दोनों को, दोनों भाई बहनों को, 5 जोड़ी को एक ही के 5 जोड़ी को कहाँ रखा? अलग वातावरण में। मतलब इन्हें रखा, इन्होंने कहा, इन्हें रखा मान लो ललितपुर। कहाँ रखा? ललितपुर रखा, मान लो, ठीक है, ललितपुर, ठीक है।
और बढ़िया इंग्लिश मीडियम में स्कूल का में इनका नाम लिखवा दिया और बढ़िया कोचिंग भी लगवा दी। समय से इन्हें खाना पीना बॉर्नवीटा तो दूध दिया गया, सब दिया गया, ठीक है। और 5 जोड़ी जुड़वा बच्चों में से 5 बच्चों को मतलब अलग रखा गया एक एक करके, तो 5 बच्चों को रखा गया कहाँ? महाराजपुरा रखा गया, फार्म हाउस में, जंगल में फार्म हाउस था किसी का, वहां रख दिया। और इन्हीं के बिल्कुल सगे भाइयों को 5 को रखा गया कहाँ? टीकमगढ़ में, ठीक है। और इनका नाम लिखवा दिया एंजल अवार्ड में, ठीक है। कहाँ? एंजल अवार्ड में इनका नाम लिखवा दिया गया। बढ़िया समय से टीचर इन्हें पढ़ाने जाते और इन्हें सभी प्रकार का व्यंजन खाने को दिया जाता। कुछ समय तक ये रहे, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल। फिर इन्होंने शोध किया और निकाला, तो फिर इन्होंने कहा यदि वंशानुक्रम सर्वश्रेष्ठ है तो फिर इन जो 10 जोड़ी जुड़वा बच्चे एक ही वातावरण में थे, ठीक है, तो इनमें विशेष अंतर नहीं पाया गया। थोड़ा बहुत अंतर पाया गया, विशेष अंतर देखने को नहीं मिला, क्योंकि जे एक ही वातावरण में रहे थे तो इनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। लगभग दोनों का समान हुआ। लेकिन अब इन्होंने इनका अध्ययन किया तो इन्होंने कहा जी और जे सगे भाई थे, बस इनको अलग अलग रखा गया था। तो इन जो जी फार्म हाउस में थे, कहाँ? महाराजपुरा में, ठीक है। तो इनकी बौद्धिक और शारीरिक मानसिक आयु बहुत कम थी, मतलब इनकी आयु कितनी थी? सामान्य से कम थी, ठीक है। मंद बुद्धि और कुपोषण के शिकार थे। और जी इनके भाई जो एंजल अवार्ड में पढ़ते थे अपने ही भाई की तुलना में मतलब प्रतिभाशाली और हष्ट-पुष्ट पाए गए, जबकि इन्हें होना कैसा चाहिए था? इन्हीं की तरह, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि वंशानुक्रम प्रभावशाली है तो इन्हें अपने भाइयों की तरह ही होना चाहिए। फिर इन्होंने सोच दिया कि वातावरण का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, सिद्ध करना था, सो किया। क्लियर? तो वो ऐसे नहीं पूछेगा क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, सीधा पूछना उसे कि 10 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किसने किया? तो न्यूमैन, फ्रीमैन और 3 में से एक भी दे सकता, ये भी याद रखना कि फ्रीमैन, थॉर्नडाइक, स्किनर या पॉवलोव ने ऐसा भी दे देगा, तो एक भी दे दे तो भी चलेगा, ठीक है। न्यूमैन दे दे या फ्रीमैन या होल्जिंगर, तो 3 में से एक भी या तीनों दिख जाए तो भी, ठीक है। कितने जोड़ी बच्चों पर किया? बस इतना आना है, 10 जोड़ी जुड़वा बच्चों पर। 10 जोड़ी जुड़वा बच्चों का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? वंशानुक्रम, वातावरण, ABC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कह रहा है ABC दोनों? सिर्फ वातावरण। वंशानुक्रम में कहाँ किया भाई? वंशानुक्रम में तो 5 मनोवैज्ञानिक हैं, समझ गए, वो तो अलग है और जी अलग है। अगला है सोडेक का अध्ययन, तो ये अध्ययन खत्म। न्यूमैन, फ्रीमैन, होल्जिंगर समझ में आए? कितनी जोड़ी जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया? 10, ठीक है। किसने किया? वातावरण। अगला है सोडेक का अध्ययन। सोडेक जो थे, सोडेक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सोडेक साहब ने, सोडेक कौन थे? मनोवैज्ञानिक। इन्होंने 80 अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया। कितने? 80। सोडेक का संबंध किससे? वातावरण से। 80 अनाथ बच्चों का अध्ययन किसमें किया गया? वातावरण में। किसने किया? सोडेक ने। कुछ भी पूछे इधर उधर करके बताया ना। तो इन्होंने क्या किया? देखो सोडेक साहब कैसे थे? टोटल ठडुआ कैसे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये बच्चे जो अनाथ बच्चे थे, तो इन्होंने जो अनाथ थे तो इन्हें किन्हीं माओ ने गोद ले लिया था, ठीक है। जब जिनके पुत्र नहीं थे तो इन्हें उनकी गोद ले लिया था माओ ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनकी गोद ली माओ की आय क्यों निकाली, और जो इनकी ओरिजिनल माँ थी जिन्हें किसी कारण से उन्हें त्याग दिया था, इनकी ओरिजिनल माओ को खोजा 80 बच्चों की और उनकी आय क्यों निकाली, ठीक है। थे ना ठलुआ, ठीक है। तो इन्होंने उन 80 अनाथ बच्चों की ओरिजिनल माताओं को खोजा और उनकी आय क्यों निकाली, और जो गोदनी माँ थी उनकी आय क्यों निकाली, और फिर देखा फिर बच्चे की आय क्यों निकाली,
और फिर देखा कि बच्चे की आईक्यू यदि वंशानुक्रम सर्वश्रेष्ठ होता है तो इनकी बच्चों की आईक्यू कैसी पाई जानी थी, अपनी ओरिजिनल माँ की। तो ओरिजिनल जो उनकी माँ थी उनकी आईक्यू कैसी थी, बहुत कम, मतलब सामान्य कितनी होती, 90 से कम, 84, 85, 86 पाई गई उनकी। और जो उनकी गोदली माँ थी उनकी आईक्यू कैसी थी, सामान्य से ऊपर, प्रतिभाशाली मतलब सामान्य से ऊपर। तो उन बच्चों की आईक्यू कितनी थी, 120 से ऊपर। क्यों? क्योंकि उन पर प्रभाव किसका पड़ा, वातावरण का। ठीक है, तो इन्होंने 80 अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया। किसने? सोडेग ने। अब उसे जी नहीं पूछना कि क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं। उसे सीधा पूछना कि सोडेग का संबंध किससे है, तो वातावरण से। 80 अनाथ बच्चों पर अध्ययन किसने किया और किसमें किया, इतना आना है। क्लियर? अगला है वातावरण के कुछ उदाहरण, वातावरण संबंधी कुछ उदाहरण। तो पहला है रामू नाम के भेड़िए का उदाहरण। आपने वो देखा है, मोगली, मोगली, मोगली देखा? मोगली का ओरिजिनल नाम था रामू। उसे बचपन में जन्म के समय एक भेड़िया ले गया था, तो भेड़ियों ने उसका लालन पालन किया, तो वो भेड़ियों के समान बोलता था, मोगली वो ये। ठीक है, तो उस पर प्रभाव किसका पड़ा था, वातावरण का। जो उदाहरण है। और अमला कमला नाम की बालिकाओं के उदाहरण भी है, जो पश्चिम बंगाल में इन्हें भेड़िया ले गया था, अमला और कमला 2 बालिकाओं को। तो ये कुछ समय बाद पश्चिम बंगाल के जंगलों से पकड़ी गई थी, लेकिन ना वो बोलती थी, भेड़ियों के जैसी चिल्लाती थी, और वैसे ही उनके ऊपर शरीर में बाल आ गए थे, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। क्लियर? तो हाँ, वैसे ही वो 4 पैरों से चलती थी, दोनों हाथों से, दोनों पैरों से। क्योंकि जन्म के तुरंत बाद आपके बच्चे को अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाए, बिल्कुल तुरंत जन्म की, ठीक है, तो वो इंग्लिश ही बोलेगा, हिंदी नहीं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, वो मतलब विदेश के बच्चों को कोई इंग्लिश सिखाता थोड़ी है, लेकिन वो अपने आप सीख जाते हैं। क्यों? वातावरण के उससे। ठीक है, क्लियर? तो ये था क्या, वातावरण। अब कुछ प्रभाव बढ़ाना है तो अभी पढ़ा रहे। क्लियर?